मुझे ऐसा लगता है कि उस 90 मिनट में मुझे एक बेहद ही घबराए हुए, बौखलाए हुए, डरे हुए प्रधानमंत्री नजर आए। ऐसे प्रधानमंत्री नजर आए जिनको 10 साल बाद जब 10वीं बार ध्वजारोहण किया तो उनको अपना रिपोर्ट कार्ड बताना था, लेकिन उस पर स्कोर नील बटा सन्नाटा है, तो बेचारे क्या करते। अगर आप आंख बंद करके सुनते तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते कि वो लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे या नुक्कड़ पर कोई चुनावी रैली में बीजेपी के नेता बोल रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने जो एक ये नया बोलना शुरू किया है कि मैं तीसरी बार भी आऊंगा, ये उनका दम्भ है, अहंकार है, मताधिकार का कितनी अवमानना है कि अभी लोगों ने वोट नहीं डाला है। पर कहीं ना कहीं असुरक्षा है, ये इनसिक्योरिटी है। वो अपने आप को समझा रहे हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, लेकिन ऑल वेल है नहीं। इस देश ने मन बना लिया है और आपकी रुखसती जो है वो तय है। मैम, राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 वर्ष में या उसकी बात कही। साथ ही खड़गे जी डायनेस्टी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है वो वही करते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन। राजीव चंद्रशेखर जिस दिन एक न्याय का चुनाव जीत लेंगे, न्यायिक मतलब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रही हूं, पार्षद बन जाएंगे, उस दिन इतनी बड़ी बड़ी बातें करा करें। मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी का 52-55 साल का निर्वाचित सदस्य होने का एक रिकॉर्ड है। खड़गे जी कांग्रेस में 10,000 से ज्यादा लोगों से चुने हुए अध्यक्ष हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच में मुझे बहुत विरोधाभास नजर आया। अपनी पूरी पार्टी को वंशजों और परिवारवाद से भरकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। सीएजी के साथ साथ घोटाले सामने आए हैं, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला है। आप अडानी घोटाले से लेकर चिटफंड घोटाले वालों को सबको अपने साथ बिठाए हुए हैं, तो बहुत विरोधाभास था। प्रधानमंत्री ने, मैंने तो 30 सेकंड नहीं सुना जहां पर उन्होंने अपनी किसी बड़ी उपलब्धि की बात करी हो। यह अलग बात है कि अंततोगत्वा शरण में गांधी की ही जाना पड़ा, जिसको उनकी पार्टी के सारे लोग अपशब्द कहते हैं, वैधता उन्हीं से मिलती है। तो जब मैं प्रधानमंत्री जी को महात्मा गांधी के आगे शीश नवाते झुकते देखती हूं तो मुझे गांधी की सत्यता पर थोड़ा और भरोसा हो जाता है। वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जिनको 10,000 कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने चुना है, जो 10 बार चुनकर एमएलए और एमपी रह चुके हैं, लोकसभा में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कर्नाटक में से सांसद रहे हैं, वहां पर मंत्री रहे, केंद्र की सरकार में मंत्री रहे। तो ये जो नए नए लोग आजकल उछल रहे हैं, जिनका आपने एक सज्जन का नाम लिया, उनसे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि उनको आप जेपी नड्डा समझने की भूल मत करिए, जिनको जब कहा जाता है खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, जिनके निर्वाचन पर भी शाम को 8 बजे खर्रा आ जाता है कि अगले 2 साल के लिए अध्यक्ष रहेंगे। वो रबर स्टैंप नहीं है, आपके जैसा अध्यक्ष हमारा नहीं है। सर्वप्रथम देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का उद्बोधन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने वाला रोड मैप था। देश को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के नासूरों से मुक्त करने का ऐलान था। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को साकार करने वाला था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए सारा देश ही उनका परिवार है। इसकी झलक भी हमें उनके उद्बोधन में आज देखने को मिली, जब उन्होंने बार बार देशवासियों को संबोधित करते हुए परिवारजन कहा। उन्होंने लाल किले के प्राचीर से रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म का संदेश साफ दे दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को 3 गारंटियां भी दी। पहली कि 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। दूसरी ये कि शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। और तीसरी कि देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना भी शुरू की जाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक आपदा के कारण देश के अनेक हिस्सों में आए अकल्पनीय संकट को भी याद किया। शांति की ओर बढ़ रहे मणिपुर का भी जिक्र किया
और विस्तार से इस बात पर भी चर्चा की कि किस तरह 1000 साल के गुलामी के बाद देश संवर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य के प्रति एक नया आकर्षण, एक नया विश्वास पैदा हुआ है। ये प्रकाश पुंज भारत से उठा है जो विश्व अपने लिए ज्योति के रूप में देख रहा है। हम जो भी करेंगे, जो भी कदम उठाएंगे, जो भी फैसले लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन देश के लिए कुछ कर गुजरने हेतु युवाओं को आंदोलित करने वाला था।